जातक कथा, इसका दूसरा पार्ट है नृत्य जातकम। इंपोर्टेंट है, छोटी सी कहानी है, बहुत ही अच्छी सी। चलिए शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, ये दोनों ही कहानियां यहीं से शुरू होती हैं। अतीते प्राचीन काल के, प्रथम कल्पे पहले भाग में, प्राचीन काल के पहले भाग में, यानी कि जब जब इस संसार की रचना हुई थी तभी की बात कर रहे हैं ये। चतुष्पदा, चतुष्पदा कहते हैं जानवर, चार पैरों वालों ने सिंह को, शेर को राजा नाम कुर्बन, राजा बना दिया। मत्स्या कहते हैं मछली को, मछली ने आनंद मत्स्य, आनंद मछली को अपना राजा बनाया। शकुनाया, पंछियों ने सुवर्ण हंस्यम, सुवर्ण हंस को अपना राजा बना दिया। तस्य, तब पुनः दोबारा से सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण हंसराज की दुहिता कहते हैं पुत्री, हंस पोतिका नाम था उसका। अतीव रूपवती, बहुत ज्यादा सुंदर आसीत थी। उसी राजहंस, सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत ज्यादा सुंदर थी। सह, उसने, उसने किसने? हंस ने। तस्य, उसको, किसको? हंस पोतिका, अपनी बेटी को। बरम दात, वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। यत के, सा, वह, आत्मन निश्चुरित, कहते इसमें दो हैं। आत्मनम माने स्वयं की, और रुचित माने पसंद, यानी कि अपनी मनपसंद। स्वामिन माने स्वामी का, पति का। वर्णयात, वर्ण करे, अपना ले। तो हंस ने अपनी बेटी हंस पोतिका से कह दिया कि ठीक है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं, वर देते हैं कि तुम अपना मनपसंद पति चुन सकती हो, जिससे चाहो तुम उससे शादी कर लो। हंस राजस्य, हंस राज ने, तस्य, इसके बाद, वर दत्वा, वर देकर, हिमवत, हिमालय पर, शकिन शंगेर, शकिन मान पंछी होता है, पंछियों के साथ, सन्नपतत, उतर गया। तो बस ऐसा वर देके बोला ठीक है, अपने पति का खुद चयन कर लेना, जो तुम्हें पसंद आए उससे शादी कर लेना। ऐसा कहकर हंस जो है पंछियों के साथ हिमालय पर गया और वहां पर उतर गया, यानी कि हिमालय पर आ गया। नाना प्रकारा, अनेकों प्रकार के, हंस मयूरादय, इसमें तीन शब्द हैं, हंस, मयूर और आदि। हंस मयूर आदि प्रकार के, बहुत सारे, नाना प्रकार के। शकुन गड़ा, पंछी, समागत्य, आकर। एक कस्मिन माने एक, महित कहते हैं बहुत बड़ी, पाषाण तले, पत्थर पर, सन्निपत्तन, एकत्रित हो गए। तो हंसराज ने अपनी बेटी से कहा तुम अपने मनपसंद पति का चयन कर सकती हो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं। और ऐसा कहकर उसने फटाफट सभी पंछियों के साथ हिमालय पर पहुंच गया। और सभी पंछियों को पता चल गई कि साहब हंस पोतिका जो है अपना खुद का पति चुनेगी। तो सभी मोर, हंस, सभी प्रकार के पंछीगण जितने भी थे फटाफट फटाफट पहुंच गए। बोले राजा की बेटी से शादी होगी यार, अगर उसे पसंद आ गए तो। आगे क्या हुआ? हंसराज आत्मनम, हंसराज ने, आत्मनम कहते हैं अपने, चित्त रुचित, चित्त माने मन, रुचित माने पसंद आने वाला, मन पसंद। स्वामिकम, स्वामी का। आगत्य माने आकर। वर्णयात, वर्ण करना, अपनाना। इत माने ऐसा। दुहित रमादेश, इसमें दुहित है, दुहित माने पुत्री और आदेशित माने आदेश देना, पुत्री को आदेश दिया। तो हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आगे आकर अपने मनपसंद पति का वर्ण कर ले, यानी कि अर्थात उसे चुन ले। सा, वह, शकुन शंडे, शकुन शंडे का मतलब होता है पंछियों के साथ। उसने, पंछियों के साथ, उसने किसने? दुहिता, जो उसकी पुत्री थी हंस पोतिका, उसने पंछियों के साथ, यानी कि उसके साथ में उसकी जो है वो कहते हैं मित्र होंगी, उनके साथ। अवलोकयंती, देखती हुई या देखकर। मण, वर्ण, ग्रीव, तीन है। मण माने मणि, वर्ण माने रंग, ग्रीव माने गर्दन, यानी कि मणि रंग की गर्दन, जैसी मणि होती है उस रंग की गर्दन, नीले कलर की। चित्र प्रेक्षण नाम है, मयूर, मोर, दृष्टवा, देखा। तो उसने सब चारों तरफ नजर डाली
तो उसे एक मोर था, नाम था चित्र प्रेक्षण। उसकी जो मड़ियों के रंग की गर्दन थी, नीले कलर की गर्दन थी, वो उसे पसंद आ गई और उसे देखकर उसने कहा, अयम मैं स्वामी को भवत। देखकर क्या कहा? अयम माने यह, मैं माने मेरा, स्वामी को भवत माने हो, यही मेरा स्वामी हो, यानी यही मेरा पति हो। इत्यभाषत, ऐसा बोल दिया। उसने सभी पंछियों को देखा और उसे मणि की रंग की गर्दन वाला मोर, नाम था उसका चित्र प्रेक्षण, उसको देखा और उसको देखकर उसने ऐसा बोला कि यही मेरा पति हो। मयूर, मयूर, मोर ने अधापे, अभी भी, आज भी, तावन में तुमने, बल, बल न पश्चिंत, नहीं देखा, तुमने आज भी मेरा बल नहीं देखा। इत, ऐसा, अति गर्वेण, बहुत ही गर्व के साथ, लज्जा से त्याग करत्वा, लज्जा को त्याग कर, तावन महंत, बहुत सारे, शकुन षंडगस्य, पंछियों के मध्य माने बीच में, पक्षों माने पंखों को, प्रसार्य माने फैलाकर, नार्त तुमार बपथानम, नाचना शुरू कर दिया। जैसे ही मोर को उसने चुना, मोर खुशी में पागल हो गया और उसे बड़ा गर्व हुआ कि साहब, राजा की बेटी ने मुझे चुना है। और जब आदमी के अंदर घमंड आ जाता है तो बर्बादी निश्चित है। तो इसकी भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसने सारी लज्जा को त्याग दिया और जितने भी पंछी बैठे हुए थे सभी के बीच में अपने पंखों को उसने फैलाया और नाचना शुरू कर दिया। और हुआ क्या? नृत्यनम, नाचते नाचते, च प्राक्षिच्छो नो भूत, कहते हैं नंगा हो गया। यार, पंख ऊपर उठा लिए तो वो नंगा दिखने लगा पीछे से। अब जो होश में, वो कहते हैं जोश में होश खो दिए उसने अपने। सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस लज्जिता, लज्जित होकर, अश्य नैव ही आस्ते, अश्य माने इसको, नैव ही माने संकोच, नैव माने नहीं है, इसको संकोच नहीं है, अस्ति है, न वर्हाण, कहते हैं वर्णहार समुत्थाने, इसका एक अर्थ लगा दो, पंख उठाने में लज्जा, लज्जा, और ना ही उसे पंख उठाने में जरा भी लज्जा है। बोले ना तो इसको संकोच है और ना ही उसे अपने पंख उठाने में जरा भी लज्जा आ रही है। नास में, कहते हैं मैं नहीं, गतत्र पाए, निर्लज्ज, स्वदुहितम, स्व माने अपनी, दुहितम माने पुत्री, अपनी पुत्री को दास्याम दूंगा, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्य कथ्यत, ऐसा कहा। तो सुवर्ण राज हंस को बड़ा लज्जा लगी कि बोले होने वाले दामाद तो नंगे होकर नाच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बताओ, इसको जरा भी संकोच नहीं है और इसे पंख उठाने में जरा भी शर्म नहीं है, भाई ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति को तो मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। हंसराज, हंसराज ने तदैव, तब, परिषद मध्य, दो शब्द है इसमें, परिषद माने सभा और मध्य माने बीच में, सभा के बीच में ही, आत्मनम, कहते हैं स्वयं के, भागने याय, भागने आय माने भांजे, अपने खुद के भांजे, हंसपोत काय, उसका नाम था हंसपोत काय, दुहित राम दादत, दुहित माने पुत्री, दादत माने दीदी, और सभा के बीच में ही हंसराज ने अपने भांजे, स्वयं के भांजे, उसका नाम था हंसपोत काय, को अपनी बेटी दे दी, यानी कि उससे उसकी शादी कर दी। बोले इससे नहीं करूंगा भाई, ये गंदा आदमी है बहुत, तो अपने ही भांजे से उसने उसकी शादी कर दी। मयूरो, मोर, हंस पोतिका म प्राप्य, दो शब्द हैं इसमें। हंस पोतिका म प्राप्य मतलब हंस पोतिका को न पाकर लज्जिता, लज्जित हुआ, तस्मा, वहां से, पलायते, चला गया। तो हंस पोतिका नाम को न पाकर वह लज्जित हुआ, उसे बड़ी शर्म आई, बोले यार गलत काम कर दिया, और फिर वहां से वो चला गया। हंसराजो, हंसराज भी, हष्ट मानसः माने प्रसन्न होकर, हष्टपुष्ट, स्वगृहम, अपने घर को, अगच्छत, चले गए, और खुश होकर कि बेटी की शादी हो गई, खुशी खुशी हंसराज भी अपने घर की ओर चले गए। छोटी सी कहानी है, इंपोर्टेंट बहुत है, ध्यान से इसका देख लेना। ओके, बाय।